आज बेटा हम कराएंगे आपको कोलिजन थ्योरी। क्या कराने वाले हैं? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को किसने दिया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय मैक्स टॉर्च एंड विलियम लेविस। Collision theory was proposed by Max Tost and William Lewis. इसमें लिखना according to this theory, when reactant molecule collide, reactant molecules collides, then they form product. वो क्या फॉर्म करेंगे बताइए? प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। When reactant molecule collide, then they form product. But collision should be effective. जैसे कि सारे पढ़ने वाले बच्चे पास नहीं होते एग्जाम में ना, जिनकी पढ़ाई इफेक्टिव होती है वही पास होते हैं ना। वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो किस में बदल जाते हैं? प्रोडक्ट में। लेकिन कोलिजन उसका क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। तो अभी हम इफेक्टिव कोलिजन को डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? इफेक्टिव कोलिजन को डिफाइन करेंगे। इफेक्टिव कोलिजन को डिफाइन करने से पहले हम क्या कर लेते हैं? एक चीज कर लेते हैं, आर्मीनियस के इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। पहले समझते हैं ये a प्लस बी, लेट क्या बदल रहा है बेटा? प्रोडक्ट में क्या किससे बदल रहा है? प्रोडक्ट में। इसका रेट कांस्टेंट क्या लिखा जाएगा? जो हम k लिखते थे यहाँ पे क्या लिखेंगे? जेड ए बी। e की पावर माइनस क्या होगा? ये कहा गया कि ये लिख लो, थोड़ा सा मॉडिफाई करो। जेड ए बी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। वहां क्या था? आर्नियस फैक्टर था। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोलते हैं? आर्नियस फैक्टर। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर लेते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को क्या कर लें? डिफाइन कर दें। लिखना डेफिनेशन, हेडिंग डाल के लिखना, याद कर देना। ये बेटे एग्जाम में आ सकती है, 1 मार्क्स की आती है। चीजें याद रहेगी तभी तो लिख पाओगे आप। कौन सी चीज आ जाएगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लिखिए द नंबर ऑफ कोलिजन, द नंबर ऑफ कोलिजन in per unit time and per unit volume। दिख रहा नीचे दिख रहा कैमरे में? called collision frequency। उससे क्या बोलते हैं बेटा? डेफिनेशन आती है, उससे क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब बेटा इफेक्टिव कोलिजन क्या है?
ये डेफिनेशन पूछी जाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिव कोलिजन एग्जाम में बस। इफेक्टिव कोलिजन the number of collision the collision in which reactant molecule collide with sufficient kinetic energy and improper orientation in क्या होगा proper orientation to facilitate breaking of bond and formation of new bond called effective collision। देखिए जैसे आप पढ़ाई अगर पूरी एनर्जी के साथ नहीं करेंगे और प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं इसको रटेंगे बैठ करके अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड देन फॉर्म प्रोडक्ट, ये थोड़ी आएगा। अब क्या याद करना आपको याद करना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, आपको क्या याद करना है इफेक्टिव कोलिजन। अगर ये डेफिनेशन याद करके आते हो इसको केवल पढ़ लो, हो गया काम खत्म। इसको याद कर लो, एग्जाम में आएगा, लिखने को आएगा। अगर एज इट इज नहीं लिखोगे तो मार्क्स क्या होगा, नहीं मिलेगा। समझ आई नहीं बात, मार्क्स क्या होगा बेटा, नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना। तो ये चीज़ें जैसे मैंने बता दी आएगा तो आएगा। अब ये ध्यान रखना इफेक्टिव कोलिजन। अब इफेक्टिव कोलिजन को समझिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कोलाइड करना है विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। कैसे सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, प्रॉपर ओरिएंटेशन में। पढ़ाई भी हमें करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये जो बच्चा ये सीख गया वो किसी भी एग्ज़ाम में क्या कर लेगा, क्रैक कर लेगा कोई भी एग्ज़ाम। तो पहले ये भी डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जब आप कॉपी लेके बैठते हैं ना शुरुआत में तो पूरा याद करना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत करो। अरे भैया हमने बताया है कि इफेक्टिव कोलिजन एग्जाम में आएगा तो उसको याद करो, रेट ऑफ रिएक्शन एग्जाम में आएगा उसको याद करो, फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल आएगा न्यूमेरिकल करो, उसके फार्मूला याद करो। फार्मूला याद नहीं होगा तो कैसे कर पाओगे, है कि नहीं। करते रहो आप, नहीं याद होगा, ठीक है ना। ये इफेक्टिव कोलिजन सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी जो होगी उसके साथ कोलाइड करना। और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। इसी में एक चीज लिख देना, थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखना द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल to change into product क्या लिखोगे, the sufficient kinetic energy required to reactant molecule the sufficient kinetic energy required to reactant molecule to collide to change into product called threshold energy। to change into product ये डेफिनेशन लिखा है मैंने डेफिनेशन इस बार, ठीक है ना। अब एक चीज मैं और लिख देता हूँ, कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन। दोनों डेफिनेशन में समझ आ रहा है। अगर कंडीशन से पूछ लिया जाए तो कैसे लिखोगे, पहला क्या होना चाहिए, इसको दो पार्ट में कर लो डेफिनेशन को।
reactant molecule should be collide with sufficient kinetic energy, पहला। दूसरा बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है? reactant molecule should be collide in proper orientation, in किसमें? proper orientation में collide करना चाहिए। इसको समझना पड़ेगा प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो जैसे कल केमिस्ट्री के एग्जाम है और आज रात में आप फिजिक्स पढ़ के चले गए तो क्या होगा? फेल हो जाओगे ना, वही चीज। तो ओरिएंटेशन को जरा समझो। जैसे आपका NO2 है प्लस NO2 है तो क्या देगा? N2O4 देगा। ये रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तभी बदल रहे हैं जब ये क्या हो रहे होंगे? प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड हो रहे हैं। तो चलो इनको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझाते हैं। ये क्या है? N, ये क्या है? O, है ना? इस पे और इलेक्ट्रॉन है, यही बॉन्ड बनाने के लिए बेताब है। दूसरा N, ये O है, ये आपका O। कोलाइड इन प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड हो रहे हैं, मतलब N के साथ कोलाइड हो रहा है। किसके साथ? N के साथ। तो क्या हो गया? यहाँ ओवरलैप हो गया। क्या हो गया? ओवरलैप हो गया। ये देखो, मतलब बॉन्ड बन गया। ये क्या बन गया आपका? N2O4। अब यही कोलिजन क्या होता? इम्प्रॉपर डायरेक्शन में होता। कोलाइड इन इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे हुआ? N है, ये O है, ये O है, इधर क्या है? O है, ये N है। मतलब कौन कोलाइड कर रहा है? नाइट्रोजन नहीं कोलाइड कर रहा। कौन कोलाइड कर रहा है? ऑक्सीजन कोलाइड कर रहा है। तो नो प्रोडक्ट। तो इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा कहा उन्होंने, टॉर्च ने और विलियम ने, कि चेंज कर दो भैया इसको और थोड़ा सा PV लगा दो। P इंटू ZAB e⁻⁻⁴ P क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिएंटेशन। ठीक है बच्चों, ये था बस। ये चैप्टर खत्म हो गया। ये क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, इसे लिख लो, एक क्वेश्चन याद रखो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यूमेरिकल पहले ही करा चुका हूँ। जिन बच्चों को दोबारा से वो न्यूमेरिकल करना है, दोबारा से। फर्स्ट है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, सेकेंड है इफेक्टिव कोलिजन, थर्ड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी।
कोलिजन फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये हो गया बेटा चैप्टर आपका खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक के साथ, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।